हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल वीडियो इंग्लिश विद जगदीश में। आज हम जानेंगे फ्यूचर टेंस को। आप सब जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और कोई भी काम ऐसा जो ना अभी हो रहा है ना हुआ है बल्कि आने वाला समय में होगा, यानी कि कोई भी क्रिया कोई भी काम घटित होगी, वो फ्यूचर के तहत आता है। देखिए, यह वाक्यों में भविष्य समय का बोध कराने वाला विशेष भाषा का हिस्सा होता है। अब हम जब इसको जानेंगे, जो भविष्य के बारे में बात करता है, आने वाला समय के बारे में बात करता है, तो ये मुख्यतः 4 रूप से होते हैं। पहला कौन है? पहला है फ्यूचर सिंपल, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि फ्यूचर के जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। उसके बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल को। पहले फ्यूचर सिंपल को देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जैसे ही हम लोग हिंदी के वाक्य देखेंगे, तो हिंदी के वाक्य में एक क्रिया होगी और उस क्रिया के अंत में गा गे गी मौजूद रहेगा। जैसे ही गा गे गी हम देखते हैं, यह निश्चित कर लेते हैं कि वो फ्यूचर सिंपल है। अब जब हम जान लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कि इसे हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो अंग्रेजी में बनाने के लिए इसके फॉर्मूला होते हैं। जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें 3 तरह के फॉर्मूला देखेंगे। पहला अफर्मेटिव बनाने वाली, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाली, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाली। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव फॉर्मूला से बनाएंगे। उसकी फॉर्मूला होगी, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल में से एक लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर सेल विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेल या विल को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव में आपके पास कॉमन आइडिया है कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब पहले लगाए जाते हैं। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सेल विल, तो सेल विल को पहले लगाएंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसी की मदद से करेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आसानी से आप ट्रांसलेशन कर सकेंगे। देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन जानने से पहले आप यहाँ कुछ नोट्स जान लीजिए। आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और विल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए जान लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा और वी रहेगा तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, कोई सिंगल नेम या डबल नाम भी आता है और उसके साथ साथ यू, दे इस तरह से लिखे हुए रहते हैं, तो आप उसमें विल लगाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं सेंटेंस। देखिए, हिंदी में एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, शिक्षक मुझे पढ़ाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव फॉर्मूला इसके लिए लागू करेंगे। तो इसमें अफर्मेटिव फॉर्मूला कहता है कि पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? यानी कि सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला। तो पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है? तो शिक्षक। तो शिक्षक इसका सब्जेक्ट हो गया। तो शिक्षक के हिसाब से इंग्लिश हो गया टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल और विल चाहिए। तो सेल विल में से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सेल विल में से हम यहाँ पे लिख देंगे विल को। क्यों? क्योंकि विल को लिखे हमने यहाँ पे, क्योंकि टीचर एक नाम है, एक थर्ड पर्सन है बोल सकते हैं, और इसलिए हम विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाने का। तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी। इसी तरह से मोहन तुमसे बात करेगा, ये भी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव फॉर्मूला लागू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। तो मोहन की इंग्लिश मोहन हो गए। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल, विल लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करना इसमें है वर्ब, तो बात करने की इंग्लिश क्या हो गई? टॉक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तुमसे, टू यू। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हम गणित हल नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? सब्जेक्ट पहले लेंगे हम, सब्जेक्ट है हम है, यही काम को हल करने का काम करेगा। तो हम की इंग्लिश वी। उसके बाद में
सेल या विल लगाएंगे तो आपको पता है कि वी के साथ हम सेल लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमने कि वी के साथ सेल लिखा जाए, तो वी के साथ सेल लगा। उसके बाद में हम यहाँ पे नोट लगाएंगे थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव फॉर्मूला में ये कहते हैं कि तीसरे नंबर पे नोट लगनी चाहिए, तो ये नोट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हल करना, इसमें कार्य हो रहा है हल करने की। हल करना का इंग्लिश क्या होगा? सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्व। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है गणित, मैथ, तो यहाँ मैथ लिखा। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, इंट्रोगेटिव है ये। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखे जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से एक सिलेक्ट करने हैं। तो देख सकते हैं मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के हिसाब से सेल आना चाहिए। देखिए यहाँ आई के साथ सेल लिखा हुआ है, तो उसी तरह से हमने सेल को पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट आई लिखा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाऊँगा, पढ़ाना, तो पढ़ाना की टीच। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये टेंस कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सब जो है आगे की वीडियो जानने के लिए, आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिख करके अपनी समस्या ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।